खुशियाँ कि माफी मिलेगी, वहां बहुत न्याय है। हर कर्म का साक्षी है ये ईश्वर। कर्ता नहीं है महाराज, कर्ता मीन्स सब्जेक्ट है ना, कर्ता नहीं है ईश्वर। ईश्वर साक्षी है कर्मों का। ईश्वर न सुख देता है, सुन लीजिए सुन लीजिए, मैं इस मंच से बड़े अधिकार के साथ प्रमाण के साथ कह रहा हूं, ईश्वर न तो सुख देता है और न दुख देता है। सुन लीजिए आप, दुख मिले तो ईश्वर की ओर उंगली मत उठाइए, बल्कि वो उंगली अपनी ओर ले जाइए कि मुझसे कहां भूल हुई जिसका ये नतीजा है। और सुख मिले तो समझ लीजिए कि ईश्वर का आशीर्वाद है, उसकी प्रेरणा से कोई अच्छा काम मुझसे हुआ होगा जिसका आज आनंद मुझे मिल रहा है। और दुख मिले तो यह भी समझ लीजिए कि ये मेरी गलतियों का नतीजा है, माता पिता गुरु शास्त्र और ईश्वर की बात नहीं मानने का नतीजा है जो आज ये दुख आया है। ये समझ लीजिए अच्छी तरह। तो जब साधना प्रचंड हो गई तो रंभ और करम्भ के साधना के प्रचंडता से ब्रह्मदेव को आना पड़ा। लेकिन उसके पहले एक घटना घट गई महाराज। ब्रह्मदेव अभी आते उसके पहले ही घटना घट गई। कभी कभी साधना में विघ्न बहुत जल्दी आता है। इंद्र को पता नहीं क्यों लगा कि मेरा सिंहासन खतरे में, ये सब तो बड़ी साधना कर रहे हैं। इंद्र मगरमच्छ बनकर गए जल के अंदर और करम्भ को घसीट के मार डाला कि ये दुष्ट है, अगर इसका साधना फलीभूत हुआ तो ये संसार में त्राही मचा देगा। इंद्र की सोच ये थी कि ये दुष्ट है और दुष्ट को ताकत मिलेगी तो ये दुरुपयोग ही करेगा, इसलिए उसको मार डाला। रंभ को गुस्सा आ गया कि हम लोग साधना कर रहे हैं, इंद्र आकर के मार डाले हमारे भाई को। रंभ को गुस्सा आया, उसने अपना बाल पकड़ा, अपना कटार उठाया और कहा कि अगर देवता साधना भी नहीं करने देंगे तो मैं अपना गर्दने काट लेता हूं महाराज, साधना होगा ही नहीं पूरा। उसने ऐसे गर्दन की तरफ कटार उठाई, अग्नि सामने जल रहे थे, उनसे देखा नहीं गया, वो प्रकट हो गए अग्निदेव। ब्रह्मा जी नहीं आए, अग्निदेव प्रकट हो गए। कहने लगे, अरे मूर्ख क्या कर रहे हो? कहे कुछ नहीं, बताइए हम लोग साधना कर रहे हैं, इंद्र आए हमारे भाई को मार डाले। कहे अरे भाई छोड़ो, वो बात की बात है, वो इंद्र जाने तुम जानो, हम आ गए, तुम अपने को मारो नहीं, ये मारना कायरता है, ये क्या कर रहे हो? वहां तो तुम्हारे भाई को उन्होंने मार डाला, लेकिन तुम तो अपने आप को मारने में लग गए, ये क्या कर रहे हो तुम? कुल मिलाकर उन्होंने कहा क्या चाहते हो? तो कहे हमें एक ऐसा पुत्र दे दो, ऐसा पुत्र दे दो जो क्या कहते हैं कोई उसको मार न सके और वो पूरे ब्रह्मांड पे राज्य करे। अग्निदेव ने कहा चल तथास्तु, लेकिन एक शर्त लगा दी, यहां से जैसे ही तू निकलेगा और जिस स्त्री पर पहली बार तेरी नजर पड़ी और तू मोहित होगा, उसी स्त्री से तुझे ऐसी संतान प्राप्त हो जाएगी। ये निकला, दुष्ट आदमी था, इतनी अच्छी चीज पाके भी निकला, लेकिन विचार तो गंदे थे। बाहर निकलते एक महिषी, महिषी मीन्स भैंसिन, आम भाषा में भैंसिन कह लीजिए, इसी पर आसक्त हो गया। वो कहते हैं ना, दिल लगी दीवार से तो मूरत किस काम की, प्यार अंधा होता है। इसको महिषी अच्छी लग गई और उसको सजा के घर ले आया और उसी से इसको एक पुत्र गर्भ धारण कर ली। एक महिष ने देखा, महिषी को दौड़ा लिया, महिषी आगे आगे, महिष दीवाना हो गया था पीछे पीछे। रंभ अपनी पत्नी को, महिषी रूपी पत्नी को बचाने के लिए आगे आया, महिष ने उसे मार डाला। अब महिषी फिर से चिल्लाने लगी, उधर से गंधर्व जा रहे थे, उन्होंने देखा एक गर्भवती स्त्री है, महिषी है भले लेकिन गर्भवती है, उसकी रक्षा के लिए यक्ष कूद पड़े और उस महिष को मार के भगा दिया। चिता जलाई गई, वहां पर रंभ को लेटाया गया। महिषी ने सारा रो रो के यक्षों को बता दिया पूरी घटना। चिता सजा करके उस शरीर की शुद्धि के लिए चिता पर रखा गया और जैसे ही चिता जलाई गई, महिषी आओ देखी न ताओ, उसी चिता में कूद गई। चिता में कूदते ही लोग अरे रुको रुको करते रहे, वो कूद गई। उस चिता से दो लोग प्रकट हो गए, एक था रक्तबीज और एक था महिषासुर। रक्तबीज तुरंत पैदा होते ही चला गया हिमालय पर,
अब ये कैरेक्टर आपको मिलेगा शुंभ निशुंभ के साथ। महिषासुर में इसके आगे इसका कोई रोल नहीं है। इस कैरेक्टर को भी विदा कर देते हैं। ये महादेव की साधना करने हिमालय चला गया, रक्त बीज। ये आएगा शुंभ निशुंभ के साथ। और महिषासुर निकला, धीरे धीरे मायावी बड़ा हो गया, सारे संसाधन उसके पास हो गए, सारे राक्षस उसके साथ हो गए। अब वो अत्याचार करने लगा, लेकिन उसके पहले उसने भी साधना की और उसने ब्रह्मदेव की साधना की। ब्रह्मदेव सामने आए, कहने लगे बोलो क्या चाहिए। कहने लगा अमर कर दो। कहने लगे मैं ही अमर नहीं हूं तो तुझे कहां से कर दूं। अंतोगत्वा उसने कहा ठीक है, तुम्हारे बनाए सृष्टि में से कोई भी पुल्लिंग यानी पुरुष मुझे मार ना सके। उन्होंने हंसते हुए ब्रह्मा जी ने कहा स्त्रियों के बारे में क्या ख्याल है। कहने लगा अरे ये तो मेरी पाँव की, अब जाने दीजिए उसने क्या कहा। कह अरे इनसे मुझे कोई चिंता उनता नहीं है। ब्रह्मा जी तथास्तु कह के चले गए। अब ये निडर होकर के अत्याचार करने लगा। पहले पूरी पृथ्वी को कब्जे में ले लिया, उसके बाद ये स्वर्ग पर आक्रमण किया, देवताओं को भी भगा दिया। देवता भाग चले, गुफाओं में छिपे, वहां भी जाकर के मारने पीटने लगा। इतना अत्याचार करने लगा कि देवताओं को जाकर ब्रह्मा जी के सामने खड़ा होना पड़ा। ब्रह्मा जी ने कहा भैया मैंने ही वरदान दिया, अब क्या करूं। तपस्या किए और तपस्या में इतनी ताकत है कि वरदान देना पड़ता है। भगवान भी जानते हुए भी वरदान दे, क्योंकि उसने साधना की है। साधना की ताकत देख लीजिए कि राक्षसों ने को भी वरदान दिया भगवान ने। और हम तो इंसान अगर करें तो क्या नहीं मिल सकता। अरे वेद कहता है कि हम सांसों के सिलसिला नहीं है। उपनिषद भी कहता है शिवोहम शिवोहम, हम तो स्वयं शिव है महाराज। अहम ब्रह्मास्मि, स्वयं ब्रह्म है। हमारे वेदों को समझिए, उपनिषदों को समझिए, क्या नहीं है उसमें। तो कुल मिलाकर के महाराज अंतोगत्वा वो जो है वहां से चल पड़ा। यहां पर महिषासुर अनेक किए हुए था। ब्रह्मा जी के पास गए लोग, देवता गए, फिर ब्रह्मा जी महादेव के पास गए। महादेव जो है पहुंच गए भगवान विष्णु के पास। महादेव ने कहा यह समस्या भगवान विष्णु के पास लेके चलते हैं। भगवान विष्णु के पास पहुंचे, सारे देवता पहुंचे, इंद्र यम अग्नि वरुण कुबेर सब पहुंच गए। सब अपना अपना रोना बताने लगे। महाराज पहले स्वर्ग से भगाया, जाके गुफा में हम सोचे पूजा पाठ करें, वहां भी पहुंच करके इसके लोग हम लोगों का अपमान कर रहे हैं। आप किसी का बार बार अपमान करोगे तो उसके अंदर भी क्रोध आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के अब यहां पर क्रोध आने लगा। इतनी जोर से क्रोध आया, इतने तेज से सबके चेहरे तमतमाने लगे। एक तरफ विष्णु भगवान के शरीर से नीले रंग का प्रकाश आकाश में जाके चला गया। ब्रह्मा के मुख से लाल रंग का प्रकाश आकाश में चला गया। कर्पूर गौरम करुणावतारम अर्थात महादेव के मुख से चांदनी रंग का प्रकाश आकाश में जाके स्थिर हो गया। यम अग्नि वरुण कुबेर सबके मुख से प्रकाश निकल कर ब्रह्मांड का सबसे बड़ा प्रकाश निकल गया। और उस प्रकाश में अनंत प्रकाश मिल गया। और वो प्रकाश धीरे धीरे आकार लेने लगी और सामने खड़ी हो गई। अष्टभुजा लिए, चतुर्भुजा लिए, सहस्त्रभुजा लिए, जयकारा शेरा वाली का बोल साचे दरबार की, बोल साचे दरबार की, बोल साचे दरबार की। मां प्रकट हो गई। आइए मां की स्तुति हम लोग करें। मां के प्रकट होते ही देव अचंभित हो गए। महिषासुर मर गए। मां के प्रकट होते ही देव अचंभित हो गए। देव अचंभित हो गए। इतना प्रकाश, सिंह पर सवार, कभी 18 भुजाएं, कभी चतुर्भुजा, कभी सहस्त्रभुजा, नाना स्वरूप। मां को देखकर ब्रह्मा विष्णु महेश भी आश्चर्यचकित हो गए। कहे मां का ऐसा निराला स्वरूप। सबके हाथ जुड़ गए और सब ने
स्तुति प्रारंभ कर दी। महिषासुर मर्दनी स्तोत्र ले विष्णु महेश भी आज स्तुति कर रहे हैं, यम अग्नि वरुण कुबेर भी स्तुति कर रहे हैं। शुरू करते हैं महिषासुर मर्दनी स्तोत्रम। नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते वरविंद शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हे शिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। भोषिणी शंकर दोषिणी किल्बिषमोषिणी घोषरते धनुजनि रोषिणी दिति सुत रोषिणी दुर्मद शोषिणी सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुंग हिमालय शृंग निजालय मध्यगते मधु मधुरे मधु कैटव गंजिनि कैटव वंदिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। खंड विखंडित रुंड वितुंडित शुंड गदाधिपते त्रिभुवन गंड विदारण चंड पराक्रम शुंड मृगाधिपते निजभुज दंड निपातित खंड विपातित मुंड वटाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। दुर्मद शत्रुवधोदित दुर्धर निर्धर शक्तिभिदे चतुर विचार धुरेण महाशिव दूत कृत प्रमदाधिपते दुरित धुरीह दुराशय दुर्मति दानव दूत कृतान्तमते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। वधूवर वीर भयदायि करे त्रिभुवन मस्तक शूल विरोधि शिरोधि पितामल शूल करे दुमि दुमि तामर दुंदु विनाद महो मुखरी कृत दिग्म करे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। समर विशोषित शोणित बीज समुद्भव शोणित वीरलते शिव शिव शंभ निशंभ महावतर्पित भूल पिशाचरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। विषंग प्रशस्त निशंगर सद्भट सिंह दावड़के
नटनायक नाट्य नाट्य सुगानरदे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुमनोहर कांतियुते श्रीधरजनी रजनी 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 करवक्त्रविते सुनयन विभ्रमर भ्रमर 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 भ्रमराधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते मल्लिकमल्लिकरल्लकमल्लरते विरचितमल्लिक मल्लिक मल्लिक भिल्लिक भिल्लिक वर्गवृते सितकृत पुल्लसमुल्लसितारुण तल्लज पल्लव सल्ललिते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते गजराजपते त्रिभुवनभूषण भूतकलानिधि रूपपयोनिधि राजसुते अयसुरलीलनलाल समानस मोहन मन्मथ राजसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते कमल कोमल कांति कला कलितामल भारलते सकल विलास कलानिलय क्रम खेलि चलत्कल हंस कुले हरिकुल संकुल कुवलय मंडल मौलि विरद्ध कुलानि कुले जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते पूजित लज्जित कोकिल मंजुमते गिरिज पुलिंद मनोहर गुंजित रंजित शैल निकुंजगते निज गुण भूत महाशबरी गण सद्गुण समृद्ध केलितरे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते तदुकूल विचित्रमयूगतिस्कृत चन्द्ररुते प्रणत सुरासुर मोरि मणिस्फुर धंशुल षण्डग चन्द्ररुते निज गणकाचल साचे दरबार की मां हमारी करुणामयी है वो समझ फोटो की है थालियां
सतवंती है पतवंती रसवंती, मेरी सुनना ये विनंती, मेरा चोला रंग बसंती। हे दुख भंजन सुख दाती, हमें सुख देना दिन राती, जो तेरी महिमा गाए मुँह मांगी मुरादे पाए। जो तेरी महिमा गाए मुँह मांगे मुरादे पाए। हर आँख तेरी ओर निहारती, मन तेरा मंदिर आंखें दिया बाती, होठों की है थालियां बोल फूल बाती, रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकारती, आरती ओ मैया आरती, ओ जो कावानी है माँ तेरी आरती। हे महाकाल महाशक्ति हमें दे दे ऐसी भक्ति, हे जग जननी महामाया है तू ही धूप और छाया, तू अमर अजर अविनाशी, तू अनमिट पूर्ण माशी, सब करके दूर अंधेरे हमें बख्शो नए सवेरे। सब करके दूर अंधेरे हमें बख्शो नए सवेरे। तू तो भक्तों की बिगड़ी सवारती, मन तेरा मंदिर आंखें दिया बाती, होठों की है